अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरातकार मुफ़ाहमती याददाश्त के मुसव्वदे पर मुत्तफिक। ईरान जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत के लिए तैयार हो गया। अमरीकी वेबसाइट का दावा, एक्सियोस के मुताबिक डील हुई तो जंगबंदी में 60 रोज की तोसी होगी। ईरान 30 रोज में अपना हुर्मत से बारूदी सुरंगें हटाएगा। आबी रास्ते से बिला रोक टोक आमद रफ्त बहाल की जाएगी। अमरीका भी ईरान की नाकाबंदी खत्म करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक MOU के तहत ईरान जौहरी हथियार ना बनाने की जमानत देगा। ईरानी अफसूदा यूरेनियम तलब करने और जौहरी प्रोग्राम पर बात होगी, जबकि अमरीका मुज़ाकरात के दौरान पाबंदियां उठाने और ईरानी मुंजमद असासे बहाल करने पर बात करेगा। व्हाइट हाउस ने भी MOU की तस्दीक कर दी। MOU की अमरीकी सदर और ईरानी सुप्रीम लीडर से मंजूरी बाकी। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ हमले। अमरीका का 3 दिन में ईरान पर दूसरा हमला। ईरानी पोर्ट बंदर अब्बास पर बमबारी। सेंटकॉम का 5 ईरानी ड्रोन्स फिजा में और 1 जमीन पर तबाह करने का दावा। अमरीकी एहलकारों को लाहक खतरात से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए बतौर दिफा हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के तर्जुमान कैप्टन टिम हॉकिंस का मौक़िफ़। हमलों में मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स और ईरानी कश्तियों को निशाना बनाया गया। ईरानी तंसीबात अमरीकी अफवाज और आबनाए हुर्मस में तिजारती आमद रफ्त के लिए खतरा बन चुकी थी। सेंटकॉम का बयान। अमरीकी हमलों के जवाब में पासदारान इनकलाब का कुवैत पर वार। अमरीकी एयरबेस पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश। कुवैत में मौजूद अमरीकी एयरबेस निशाना बने। मजीद हमले हुए तो रद्द अमल सख्त होगा। ईरान का इंतबाह। ड्रोन्स हमलों के बाद कुवैत में खतरे के सायरन बज उठे। कुवैती हुकाम का हमलावर मिसाइल और ड्रोन्स दिफाई निज़ाम से मार गिराने का दावा। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल हमले की वीडियो जारी कर दी। अमरीका ने अपने हुर्मस में टोल की वसूली से मुतालिक ओमान को पाबंदियों से खबरदार कर दिया। टोल वसूली में मुलव्विस हर जिम्मेदार पर पाबंदियां लगा देंगे। अमरीकी वजीर खजाना की धमकी। सदर ट्रंप ने भी ओमान पर बमबारी की धमकी दी थी। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने बंदर अब्बास हमले को बैनुल-अक़वामी कवानीन और ईरान की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत फैसला कुन कार्रवाई का हक हासिल है। तर्जुमान ईरानी वजीर खारजा इस्माइल बकाई का रद्द अमल। अमरीकी सदर की धमकियों पर ओमान से यकजहती का इजहार। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कुवैत पर ईरानी हमला जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कुवैती फोर्सेस ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल बर वक्त मार गिराया। सेंटकॉम का बयान। सऊदी अरब और कतर की किसी का नाम लिए बगैर कुवैत में अमरीकी अड्डे पर हमले की मजम्मत। UAE ने ईरानी हमला दहशतगर्दी करार दे दिया। खलीज ताउन कौंसिल की जानिब से भी ईरानी हमले की मजम्मत। दुश्मन फौजी मैदान में शिकस्त और कौम को घुटने टेकने पर मजबूर करने में नाकाम रहा। दुश्मन ने माशी दबाव, प्रोपेगेंडे और सियासी मुहासिरे के तहत अंधा मंसूबा मुसल्लत किया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई का पार्लियामेंट के नए सेशन के मौके पर पैगाम। कहा, जिनके दिल इस्लाम, इनकलाब और ईरानी आज़ादी के लिए धड़कते हैं वो मुत्तहिद रहें। कौम में वहदत के लिए बढ़ चढ़कर काम करने की हिदायत। ईरान ने यूरेनियम अफसूदगी, अपने हुर्मस पर कंट्रोल और पाबंदियों के खात्मे को मुज़ाकरात में रेड लाइन करार दे दिया। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने वाज़ेह किया कि सब जान चुके ट्रंप इस स्ट्रेटेजिक तात्तुल से निकलने और उसको बचाने के लिए एक दिन धमकियों का सहारा लेते हैं और अगले ही दिन मुआहदे की भीख मांगते नजर आते हैं। अमरीका ने ईरान की खलीज फारस अथॉरिटी पर पाबंदियां आयद कर दी। अथॉरिटी अपने हुर्मत से गुजरने की दरखास्तों का जायजा लेने के लिए बनाई गई थी। अमरीकी वजीर खजाना का ईरान पर माशी दबाव बरकरार रखने का ऐलान।
यूरोपियन यूनियन का अमेरिका ईरान कशीदगी में इजाफे पर तशवीश का इजहार। खारजा उमूर की सरबराह काया कैलाश ने कहा है कि जंग की तरफ लौटना किसी के मफाद में नहीं होगा। इसहाक डार का आलमी ताल्लुकात में तसादुम के बजाय ताउन को तरजीह देने पर जोर। दुनिया को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक यकजहती की जरूरत है। बैनुल अक़वामी कवानीन का निफाज यकसा और बगैर किसी दोहरे मयार के होना चाहिए। पाकिस्तान सदर शी जिनपिंग के ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव की मुकम्मल हिमायत करता है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का न्यूयॉर्क में ग्लोबल गवर्नेंस फोरम से खिताब। इसहाक डार की चीनी हम मनसब से भी मुलाकात। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। पाक चीन देरीना दोस्ती और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का आदा। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार आज वाशिंगटन का सरकारी दौरा करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से अहम मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। अहम शोबों में ताउन बढ़ाने और इक़्तिसादी और सिफारती रवाबित मजबूत बनाने पर गौर भी होगा। सदर जरदारी का भुट्टो की विरासत को आगे ले जाने का अज़म। पीपल्स पार्टी ने हमेशा 73 के आइन के तहत काम किया। सब मिलकर एस्टैब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे, सब मुल्क को भी मजबूत बनाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का मोरो में अवामी इज्तिमा से खिताब। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी। कहीं ऊंट और बैल तो किसी ने बकरे और दुम्बे कुर्बान किए। दूसरे रोज भी शहरी कसाबों के नखरों से परेशान नजर आए। आज तीसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी की जाएगी। ईद उल अज़हा पर पंजाब भर में ऑपरेशन क्लीन अप का दूसरा रोज। आलाइशों को फौरी उठाने और ठिकाने लगाने का सिलसिला जारी। सूबे भर से 1,24,000 टन से ज्यादा आलाइशों को ठिकाने लगाया जा चुका। गली महलों, बाजारों और सड़कों की सर्फ और फिनाइल से धुलाई। कुर्बान गाहों में अर्के गुलाब और चूने का छिड़काव। कराची के सातों अजला में सबसे ज़्यादा आलाइश जो है ना वो सेंट्रल से उठाई गई है। 7,000 टन से ऊपर। मैं एग्जैक्ट नंबर भी आपको दे दूंगा। तनकीद करने से तो मसाइल हल नहीं होते और मुझे तकलीफ इसी बात की है कि मैं मजबूरन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ अभी। मेयर कराची ने आलाइशें उठाने में सुस्त रवि का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कराची में सबसे ज्यादा आलाइशें जिला बस्ती से उठाई गईं। गुज़िश्ता रोज कुर्बानी शुरू होते ही प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया कि सिंध सॉलिड वेस्ट काम नहीं कर रहा। मुर्तज़ा वहाब का शिकवा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, आलाइशें उठाने के काम का जायजा लिया। वज़ीर ख़ज़ाना ने आइंदा वफाकी बजट में अवाम पर टैक्सों का कम से कम बोझ डालने की खुशखबरी सुना दी। कोशिश होगी टैक्स बढ़ाने के बजाय इन्फोर्समेंट और कंप्लाइंस पर जोर दें। महंगाई में कमी के लिए मुसलसल इक़दाम कर रहे हैं। सियासी जमातें तनकीद बराए तनकीद के बजाय माशी इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करें। मोहम्मद औरंगज़ेब की कमालिया में गुफ्तगू। कहा कि जिद्दत अपनाकर ज़र्री पैदावार में इजाफा मुमकिन है। हुकूमत खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुतहर्रिक है। आलमी सतह पर सिफारती कामयाबियों का एतराफ़ किया जा रहा है। मिना में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब अब्दुल अजीज़ बिन सऊद से मुलाकात। FC डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन यूनिट के 200 एहलकारों को सऊदी अरब में ट्रेनिंग दिलाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब की शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल में ईद के दिन सर्जरी। मरियम नवाज घर मुंतकिल हो गई। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक वज़ीर आला ने अस्पताल से सूबे में ईद पर सिक्योरिटी और सफाई समेत तमाम उमूर की बराह रास्त निगरानी की। पंजाब में NCCI का रियासत मुखालिफ और प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ एक्शन। 11 अफराद को हिरासत में ले लिया। कार्रवाइयां लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरांवाला में की गईं। लाहौर पुलिस ने सब्जाजार और काहना पुलिस ने बकरे चोरी करने वाले 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से चोरी शुदा 2 बकरे और मोटरसाइकिल बरामद। मुलजिमान कुर्बानी के जानवर चोरी करके मंडी में सस्ते दामों फरोख्त कर देते थे।
कराची के इलाके बल्दिया 3 नंबर पर टैंकर ने मोटरसाइकिल रौंद डाली। 2 अफराद जाँ बहक। कोट कासिम अब्दुल्ला गोट के करीब 2 गाड़ियों में तसादुम से एक शख्स जान से गया, 2 अफराद जख्मी। मुल्तान में बोसन रोड पर वाक़ई शॉपिंग प्लाजा में लगी आग बुझा दी गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने के दौरान कई अफराद अहले खाना के साथ मॉल में मौजूद थे। मुल्क का बेशतर हिस्सा हीट वेव की लपेट में। सिंध और बलोचिस्तान के बेशतर शहरों में सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। नवाबशाह, दादू, मोहिंजोदड़ो और तुर्बत मुल्क के गर्म तरीन इलाके। पारा 48 डिग्री जा पहुंचा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहर गर्मी से मुतासर। महकमा मौसमियात ने मुल्क में पारा 4 से 6 डिग्री जायद रहने का अलर्ट जारी कर दिया। कराची में 36 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी 40 डिग्री महसूस की गई। इसराइल के लबनान पर अंधाधुंध हमले, 2 बच्चों समेत 8 अफराद शहीद। 24 घंटे में शहादतों की तादाद 15 हो गई। सहूनी फौज की जानिब से बैरूत समेत लबनान में 135 हमले। हिजबुल्लाह के अहदाफ को निशाने बनाने का दावा। शुमाली इसराइल पर हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में मजलूम फलस्तीनियों और लबनानियों का मजाक उड़ाने वाली सहूनी फौजी मारी गई। अमेरिका के ईरान और ईरान के कुवैत में हमलों के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट क्रूड तकरीबन $96 फी बैरल पर ट्रेड। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने मुसलसल दूसरी फतह हासिल कर ली। फ्रांस के वेलेंटिन रोयर को शिकस्त देकर तीसरे राउंड में पहुंच गए। क्रिस्टल पैलेस क्लब ने यूएफा कॉन्फ्रेंस लीग का टाइटल जीत लिया। इंग्लिश क्लब ने हस्पानवी क्लब को फाइनल में 1 गोल से शिकस्त देकर पहली बार यूएफा कॉन्फ्रेंस लीग का टाइटल जीत लिया। जर्मनी के शहर लेप्जिग में एक दिन पहले शिकस्त खुर्दा टीम के हक में बड़ी रैली निकाली गई थी। ईद डबलिन में लेकिन समा पाकिस्तान जैसा। पाकिस्तान विमेन टीम ने घर से दूर आयरलैंड के शहर डबलिन में ईद मनाई। टीम मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों के लिए मेहंदी और चूड़ियों का भी इंतजाम किया। भारत में स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी का मुजस्मा चोरी होने का खदशा। कोलकाता में हुकाम ने रस्सियों से मुजस्मा बांध दिया। गुज़िश्ता साल लियोनेल मेसी का दौरा भारत भी नाकिस इंतजामात का शिकार हो गया था। कल के मेहमान आज बने मेजबान। ईद उल अजहा के दूसरे रोज भी घरों में दावतों का एहतमाम। चिकन कढ़ाई, गोश्त, दम पुख्त कीमा, बिरयानी और यखनी पुलाव से किचन महक उठे। ईद के दूसरे दिन रात गए तक शहर शहर फूड स्ट्रीट्स पर रश। कोई कुर्बानी का गोश्त रोस्ट कराने में, कोई टिक्का बोटी बनवाने का ख्वाहिशमंद। बड़े शहरों में रात में दिन का समा। ईद के दूसरे और छुट्टी के आखिरी रोज नॉन स्टॉप तफरी। किसी ने पार्क का रुख किया तो कोई चिड़ियाघर जा पहुंचा। बच्चों का खूब हल्ला गुल्ला, झूलों का भी लुत्फ उठाया।